गुड मॉर्निंग गाइज, हाउ आर यू। अभी बज रहे हैं 7:30 और शादी अभी भी सो रही है, विच इज़ वेरी रेयर कि वो 6:30 उठ जाती है रोज़। बट हमने थोड़े से चेंजेस किए हैं कल रात से, तो कल दोपहर से इनफैक्ट आई थिंक उस वजह से वो और भी ज़्यादा बेटर सो रही है। तो उसके बारे में मैं अभी बताऊँगी आपको। वो थोड़ी देर ना ये वेदर इन्जॉय कर लूँ। इतना अच्छा मौसम हो रहा है, पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी एंड आज बारिश नहीं हो रही, धूप भी नहीं है, अभी क्लाउडी है, मौसम ऐसे अमेज वाला हो रहा है, बिल्कुल लाइक सॉलिड मॉनसून सीजन वाला मौसम हो रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है। गुड मॉर्निंग आर्यवीर। हाँ जी बेटा। शानवी मम्मा, हाँ जैसे वो शानवी कब सोई थी? शानवी अराउंड 10 सो गई थी। 10 o'clock के आसपास सो गई थी। Okay. And then that means कि 10 o'clock. नहीं, फिर 5 o'clock उठी थी रात सुबह ना। और 5 o'clock. फिर वापस मम्मा ने उसको सुलाया, फिर शानवी तो सो गई, बट मम्मा को नींद नहीं आई। फिर मम्मा 5 o'clock से उठी हुई है। वो देखो बर्ड्स कितनी अच्छी लग रही है। मैं 7 o'clock से उठा हूँ। 7 o'clock से उठा है। और मेरे से 2 o'clock पीछे उठे थे। हाँ, मैं आपसे 2 hours पहले उठी थी। अरे ये क्या हो गया? नहीं, आप हैप्पी हो रहे हो कि शादी का दूध पीने से हो गया? हाँ। वो बिग गर्ल हो गई है आपके जैसे। I know. Mean she can talk now. वो टॉक तो पहले से ही कर रही थी आर्यवीर। It means that maybe when she wants to, and if she's old enough, she can go and sleep with you also. Mama, Mama, right now is the perfect time. For what? For the Shanvi to sleep with me. Mama, this was the perfect time. नहीं, शानवी अभी छोटू है थोड़ी सी, but maybe in a few months if she's comfortable then she can sleep with you also. Mama, I know what to do. What? If Shanvi can drink water and drink milk like me, then it means she can drink water from this. Yes, she can. Wow. She's a big girl now. Too big. Yes. Does that make you happy? Yes. And she can even fly a kite now. No, she's not that big. उसने बस दूध छोड़ा, सिर्फ यही डिफरेंस है। बंदर। Now it's 7:45 and ऐसा कभी नहीं हुआ है कि शानवी इतना लंबा सोई है। So I'm taking this as a positive sign. तो in case मैंने टाइटल में नहीं डाला, I don't know what the title is going to be, but और अगर आपको समझ में नहीं आया तो ईशानवी अभी तक ब्रेस्ट फीड कर रही थी। बीच में जब हमें कोरोना हुआ था एंड आई वाज आइसोलेटेड इन अ रूम, तो हाँ 2-3 दिन के लिए मैंने उसे फीड नहीं कराया था एंड शी वेरी इजीली टुक अ बॉटल एंड कोई दिक्कत नहीं आई थी। बट जब पता चला कि घर में सब कोरोना पॉजिटिव है तो उसके बाद फिर मैंने उसको फीड कराया, बिकॉज आई न्यू कि बच्चों का इवन तो हमने टेस्ट उस टाइम नहीं कराया था, बट दे वर ऑब्वियसली एक्सपोज्ड टू द वायरस, क्योंकि घर में सब लोग पॉजिटिव थे। सो आई न्यू कि माई एंटीबॉडीज विल हेल्प हर, तो उस टाइम माई प्रायोरिटी वॉज टू फीड हर एंड तब से हम अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड मेरा मन तो ऑब्वियसली था कि अप अंटिल 2 years तो एटलीस्ट मैं उसको पिलाऊँ एंड September 30th इज व्हेन शी इज गोइंग टू बी 2। आर्यवीर को मैंने 2.5 तक फीड कराया था। विद ईशानवी द डिफरेंस वॉज कि ईशानवी बहुत ज़्यादा दूध पीने में ऐसी इंटरेस्टेड नहीं रहती थी, या बहुत ज़्यादा उसको नहीं होता था कि दूध पिलाओ। आर्यवीर वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ चाइल्ड, उसको था कि नहीं मुझे दूध पीना है। तो विद ईशानवी मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि उसको वीन ऑफ कर दूँ। इवन आई वॉज काइंड ऑफ डन विद इट, और मुझे लग रहा था कि वो भी कंफर्ट फीडिंग ज़्यादा कर रही है, लाइक भूख के लिए नहीं फीड कर रही। अगर एपेटाइट इज रियली गुड तो फिर वो खाना वाना अच्छे से खाती है, तो मुझे ये नहीं था कि उसका पेट नहीं भरेगा।
एंड आई वॉज लाइक, मैं बस उसे खींच रही थी कि यार 2 साल तक हो जाए, दैट विल बी एन अचीवमेंट कि चलो 2 साल तक मैंने ला लिया, विच इज़ वॉट WHO रेकमेंड्स. बट समवेयर इंटरनली आई न्यू कि एज अ चाइल्ड ईशानवी को होती. आ गया बेबी ईशानू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बिट्टू, गुड मॉर्निंग. ये कल शॉक में ही सो गई थी. भैया एप्पल खा रहा है, एप्पल भी खाते हो. जानवी मुझे पता है कि आप मैं दूध पी सकते हो, आप अब दूध ज़्यादा नहीं पियोगे. बैंडेड लगे, चोट लगी थी ना मम्मा को. चोट लगी है. हाँ? खत्म हो गया फिर हमने फुल फिनिश कर दिया दूध. जानवी आप जब आप गॉड के पास जाओगे और वापस आओगे टॉडलर मम्मा की टंगी में फिट के टॉडलर बनोगे ना फिर से इतने छोटे जितने आपको दूध दादा मिलेगा फिर से. I love you. अब दादी दादू को गुड मॉर्निंग करके आओगे? नहीं, आपका डायपर चेंज कर दे? अभी नहीं करना? I love you. क्या करना है? भैया के लेगोस, हाँ भैया के लेगोस पड़े वो हटाने पड़ेंगे. भैया के लेगोस पड़े हैं ना, उनको हटाने पड़ेंगे. तो कल दोपहर को फिर मैं क्या बोल रही थी, हाँ तो ईशानवी वो मुझे लग रहा था कि जैसे वो वीन ऑफ करने के लिए रेडी है, क्योंकि वो कंफर्ट के लिए फीड कर रही थी एंड धूप के लिए नहीं कर रही थी. सो क्या देख रहा है, अपने आप को देख रहा है. भैया का पानी है. हाँ तो कल अब आपको जाके दादी दादू को गुड मॉर्निंग करनी है या 2 मिनट मम्मा पास रहना है? तो कल दोपहर को जब मैं इसको फीड करा रही थी नैप के टाइम, तो ये ज़्यादा फीड कर नहीं रही थी एंड खेल रही थी, एंड फिर एकदम से इसने मुझे बहुत ज़्यादा तेज बाइट कर लिया. एंड देन आई वाज लाइक, हो गया यार, अब नहीं कर सकती. बिकॉज आई अंडरस्टैंड बच्चे बाइट करते हैं एंड ऑब्वियसली इसने पहले भी बाइट किया है. एंड जब छोटी थी और बाइट करती थी तो इट वॉजेंट, मुझे पता था कि वो लाइक ऐसे जानबूझ के नहीं करी. इवन अभी भी इसने जानबूझ के नहीं किया था. बट मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हुआ एंड मैं भी बहुत टाइम से लाइक मेरे मन में था कि मुझे वीन ऑफ करना है. एंड मुझे समझ में आया था कि पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने से ये फीड नहीं कर रही, कंफर्ट फीड कर रही है. तो लाइक दोपहर को आई वाज लाइक नहीं होगा, अब नहीं होगा. एक तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो उस टाइम तो मुझे इसको नहीं कराना था फीड. सो आई टोल्ड हर कि मम्मा को बहुत दर्द हो रहा है एंड मम्मा बैंडेड लगा रही है, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे ही सो जाते हैं मम्मा गोदी में. एंड ये मम्मा गोदी में सो गई. तो ओनली थिंग वॉज कि दिन में जब सोई तो मेरी गोदी में ही सोई, एंड जैसे ही मैं इसको नीचे रख रही थी उठ रही थी. तो ऑलमोस्ट 1 आवर तक मैं इसको गोदी में लेकर इसको सुलाती रही एंड ये सो गई थी. मतलब सो गई थी, बेसिकली सुलाना नहीं पड़ा, हल्का सा हिलाया सो गई एंड फिर बस गोदी में ही सो रही थी. तो उस टाइम मुझे लगा कि अगर ये सो गई है ऐसे तो मतलब ये रात को भी सो सकती है. तो फिर रात को मैंने इससे बात की. इवन आयुर्वेद के साथ मैंने सेम कन्वर्जेशन किया था. मैंने आई थिंक इसके बारे में वीडियो बनाया है. आई एम गोइंग टू लिंक इट इन द आई बटन और इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो मैंने रात को शानवी को बताया. क्या बताया मामा ने कि जैसे जब आप ग्लास में दूध पीते हो, जब आप ग्लास में मिल्क पीते हो और फिर ग्लास में मिल्क फिनिश करते हो तो फिनिश हो जाता है ना, फुल फिनिश. वैसे ही आपने मम्मा दूध फुल फिनिश कर लिया. गुड गर्ल की तरह, गुड गर्ल, फुल फिनिश कर लेता है ना. हैप्पी हो गया बेबी. तो इससे बेबी को लगता है कि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगता है. ये नहीं लगता कि खत्म हो गया, लगता है कि अरे वाह मैंने खत्म कर लिया, दिस इज सो ग्रेट. तो मैंने इससे ये बात की. फिर ये ज़्यादा रोई नहीं रात को. आई थिंक 1 या 2 मिनट हल्की सी रोई होगी. एंड उसके बाद इसे सुलाने में बहुत टाइम लगा. तो ये क्या कर रहे हो आप जाओ एप्पल खाओ अपना. हाय गाइस, जाओ एप्पल खाओ, का स्कूल टाइम होने वाला है. मम्मा मुझे और नहीं चाहिए. अच्छा अब मम्मा को बात करना. तो क्या हाय गाइस, अब शानवी दूध पी सकती है एंड मिल्क शी विल नॉट ड्रिंक दूध दादा. जाओ भागो. मम्मा मम्मा
अरे प्लीज मुझे 2 मिनट करने दो, ठीक है? आप उस वाले रूम में चले जाओ, उधर चले जाओ, अपना एप्पल बैठ के खाओ, से घूम घूम के नहीं खाओ। अरे प्लीज इधर नहीं, उधर चेयर पे बैठो खाओ। तो विद आर्यवीर क्या हुआ था कि जब मैं इसका दूध छुड़वाया था तो मैं इसको ऐसे झुला झुला के एंड वॉक कर करके सुला रही थी, विच लाइक अब मैं सोचूं तो वो गलत था, क्योंकि मैंने उससे की एक आदत छुड़वा के उसको एक दूसरी आदत डाली एंड बैक की ऑब्वियसली वाट लगती थी, एंड उठा के बच्चे को घूमो फिरो, टॉडलर्स ऑब्वियसली एक वेट के बियॉन्ड होते हैं तो दिक्कत आती ही है। तो विद हर आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे ये वाली आदत नहीं डाली। दिन में भले ही मैं इसको घुमा इसको मैंने गोदी में सुला लिया था, बट आई रियलाइज अगर मैं रात में भी यही करूँगी तो रात में फिर यही होगा, ये मेरी गोदी में सोएगी या मैं इसको थपथपाती रहूँगी, तो फिर वो आदत छुड़वानी पड़ेगी। तो रात को आई वॉज मैंने इसको ऑप्शन दे दिया कि या तो तुम मम्मा ऊपर सो जाओ या कॉट में सो जाओ, एंड मम्मा ऊपर है वेरी कंफर्टेबल स्नगल करके सोने में, उसमें मुझे दिक्कत नहीं आती। तो ईशानवी ने फिर कॉट में सोई, ईशानवी बिग गर्ल की तरह, लाइक अ गुड गर्ल। चादर, हाँ हमारी चादर गिर गई थी बालकनी से कल। तो ईशानवी कॉट में सोई अपने टेडी के साथ, एंड जल्दी नहीं सोई, बहुत देर बातें करती रही, इधर से उधर करती रही, थोड़ी देर हमने सॉन्ग्स भी सुने। मैंने इसको पूछा भी इसको गायत्री मंत्र सुनना है या निन्नी निन्नी आजा सुनना है, तो इसको गायत्री मंत्र सुनना था तो हमने गायत्री मंत्र भी गाए। फिर मैंने यूट्यूब पे कुछ नाइस ऐसे सॉफ्ट मेलोडियस सॉन्ग्स भी लगाए कि शायद उससे सोना हो। फिर हम मतलब आई थिंक 2 घंटे ऑलमोस्ट लग गए थे करते करते इसको सोने में, विच आई नो अभी इट साउंड लाइक 2 घंटे सुलाने में लगे, बट ये धीरे धीरे टाइम कम हो जाता है। अभी 2 घंटे लग रहे हैं, आज में भी 2 घंटे लगे, कल 1 घंटा लगेगा, परसों आधा घंटा लगेगा, उसके बाद 15 मिनट लगेंगे। तो लाइक इट टेक्स टाइम टू एस्टैब्लिश दिस रूटीन। तो बट ये अपने आप सोई विदाउट दूध, एंड ये पूरी रात सोई। 5 बजे सुबह उठी, विच इज़ वरना अदरवाइज नॉर्मल कोर्स में 3 बजे भी उठती है, दूध पीती है और फिर मैं से चिपक के ही सो रही थी। बट 5 बजे उठी, 5 बजे ये रोई, कम से कम 5-10 मिनट रोई, एंड उस टाइम इसका था कि मुझे छुओ भी मत, मुझे टच भी मत करो, मुझे लाइक मुझसे दूर रहो, इसका था। बट इसने दूध नहीं मांगा, एंड आई थिंक उठते ही फर्स्ट थिंग सोचा था दूधू। फिर मैंने कहा था वो तो खत्म हो गया ना बेबी, खत्म हो गया ना, देखना क्यों है। मैं बोल रही हूँ ना तो इसलिए इसको कॉन्शियस हो रहा था, लाइक आफ्टर दिस क्लिप होपफुली मैं बोलूंगी नहीं तो इसका ध्यान नहीं रहेगा। तो एक बार इसने बोला, उसके बाद नहीं बोला, उसके बाद बस रो रही थी। शी वाज लाइक इसको शायद समझ में नहीं आया था मैं कैसे करूँ क्या करूँ। फिर आई वाज लाइक मम्मा ऊपर आ जाओ, मम्मा ऊपर सुला देती हूँ मैं। फिर मम्मा ऊपर थोड़ी देर में आई, 2 मिनट में मुश्किल से सो गई। मैंने इसको कॉट में ट्रांसफ़र किया आफ्टर 5 मिनट्स। उसके बाद मेरी नींद ऑल तक खुल गई थी, बट फिर ये सो गई और अब उठी है 8 बजे के आसपास। सो विच इज़ गुड, वरना नॉर्मल कोर्स में अराउंड 5:30-6 के आसपास, 5 to 6 के बीच में ये उठती थी, एंड 7:30 तक या लगातार या 7 o'clock तक 1-1.5 घंटा लगातार ये दूध पीती थी। तो दैट वॉज मोर ऑफ हाय गाइस, दैट वॉज मोर ऑफ कम्फर्ट। अभी 2 मिनट में बाद, दैट वॉज मोर ऑफ कम्फर्ट फीडिंग देन एक्चुअल फीडिंग। तो हाँ ये हुआ है, एंड लेट मी नो अगर आप चाहते हो कि आई शुड डू एन अपडेट ऑन दिस। आज का तो मैं बताऊंगी आपको अब नैप टाइम जब होगा, और हमारा 12 बजे नहीं 1 बजे 12:30 to 1 के बीच में सोती है, डिपेंडिंग अपॉन मैं कब फ्री हो पाती हूँ। तो नैप टाइम कैसे जाएगा कैसे रहेगा वो मैं आपको बताऊंगी, अपडेट करूँगी। हाँ तो फिनिश कर दिया आपने, सच ए गुड गर्ल, सच ए गुड गर्ल, बिग गर्ल होगी ना बेबी मेरी, है ना? तो फिनिश कर दिया ना, गुड गर्ल, गुड गर्ल, सच ए गुड गर्ल। आपकी बुक पड़ी है यहाँ पर। तो हाँ ऐसा हुआ हमारे साथ। अब ये क्या हो रहा है, ड्राइंग करने जा रहे हो आप अपना बैग लेके? आ जाइए, आपका डायपर चेंज कर दे बेटू। तो बस एक बार वीन हो जाए उसके बाद इसकी पॉटी ट्रेनिंग भी करते हैं। आ जाइए शानवी जी। हाय, अरे बेबी बुक उठा दो, आपकी नीचे गिरी हुई है। शानवी आओ, डायपर चेंज कम। कितनी प्रिटी फ्रॉक है ना, मैं कल इसी में सो गई थी।
और कल करने नहीं देते, फिर ज़्यादा नहीं छेड़ती इसको, ऑलरेडी इसके साथ बहुत कुछ हो रहा है। क्या कर रहे हैं आज हम शानवी? सॉर्टिंग। सारे के सारे टॉयज मिक्स हो गए थे तो वो वापस सॉर्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू जो जो टॉय है ना उसमें, लाइक ब्लॉक्स एक में, वुडन ब्लॉक्स एक में, किचन का सामान एक में। अगर टॉयज मिक्सड अप होते हैं तो बच्चे उतना इजीली नहीं खेलते हैं, अगर टॉयज सेपरेटली रखे होते हैं इन बॉक्सेस तो बच्चे बहुत अच्छे से खेलते हैं। तो बहुत टाइम से मिक्स हो रखे थे सारे के सारे टॉयज, तो इसलिए ये दोनों ढंग से खेल नहीं रहे थे, तो ताकि ये लोग फिर से अच्छे से खेलने लगे आज इनको सॉर्ट करूँगी। Mama, do you want my van to break? I'm tying you. Yes, it will be better सारे magnetize कर एक में जाएंगे। Mama, now of the vans, they are all used up forever now. Now there's no more. अभी आपके बहुत सारे Legos हैं। आपने कितना Legos आप मेरा वो उठा पाओगे कैमरा? This is I can't keep up. But if you want, nah. Okay, Mama. Very careful. Bringing it down carefully. Now getting it to Mama. Hi, guys. थैंक यू। अभी हमने सिर्फ ये सॉर्ट किया है, ऊपर का ये चेयर, वहाँ का सारा गंद, ये सब अभी सॉर्ट नहीं किया है। एंड इतने में ही ऑलरेडी जैसे किचन सेट अलग हुआ है तो शानवी, थैंक यू, शानवी ऑलरेडी किचन सेट से खेलने लगी है क्योंकि वो अलग हो गया है, वरना फिर यहीं पे था बट खेल नहीं रही थी क्योंकि वो अलग सॉर्टेड नहीं था। Mama. थैंक यू आरवीर फॉर हेल्पिंग मी। You're welcome. शानवी सो गई है फॉर हर आफ्टरनून नैप और मैंने दूध नहीं पिलाया उसको। वो इनिशियली काफ़ी ज़्यादा रो रही थी एंड लाइक मुझे समझ में नहीं आता मैं उसे चुप कैसे कराऊँ क्योंकि मुझे अपने आप को हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी। सी वाज लाइक दूर रहो मेरे से, गाना भी नहीं गाने देती, मत गाओ। तो मुझे समझ में नहीं आता उसे शांत कैसे कराऊँ। एकदम से क्या हुआ, अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखे हैं तो आपको पता है हमारे घर में एक शीशा टूटा हुआ है, आर्यवीर से टूट गया था। ये वाला शीशा था जो आर्यवीर ने तोड़ दिया था, तो ये वापस बन गया। ये बड़ा गंदा हो रहा है। वो ट्रेस करके लेके गया था इसको कल, तो उसके हाथ वाथ से गंदा हो गया। साफ क्यों नहीं हुआ ये? इधर है, ये अभी नया बना है। एंड वो शीशा हम लगवाने के लिए दिया हुआ था क्योंकि उसमें डिज़ाइन बना हुआ था तो टाइम लग रहा था। तो आज वो शीशा आया था, तो जब मैं उसको सुलाने गई थी तो शीशे वाले तभी आए थे और उन्होंने सोफ़ा हिलाया और सोफ़े की एकदम से आवाज़ आई तो वो डर गई एंड डर के मारे एकदम से मेरे पास आ गई। तो फिर मैंने उसको प्यार करके उसको सुला दिया तो वो सो गई। तो आई डोंट नो इफ़ आई कैन कॉल दैट अ सक्सेस क्योंकि मतलब वो अपने आप तो नहीं सोई, वो डर के सोई। बट उसके बाद क्या हुआ, मेरे रूम में भी एक अलमारी है जिसमें शीशे लगे हुए हैं, मिरर्स लगे हुए हैं, बहुत सुंदर है। एंड मैंने वो बनवाई थी अपनी शादी के लिए, लाइक मेरी शादी की अलमारी है वो, एंड मैंने वो स्पेशली डिज़ाइन करके कारपेंटर से बनवाई थी। बट उसका एक शीशा टूट गया था, उसका एक पल्ला लूज आ गया था, अभी बाद में दिखाती हूँ आपको। ये वाला शीशा था जिसकी मैं बात कर रही थी, ये शीशा मिरर टूट गया था इस साइड वाला, तो ये नया लगा है। एंड वो शीशा भी लगाना था तो वो उसको सुला के मैं बाहर आई तो बाहर का काम खत्म, वो कह रहे हैं अंदर का शीशा लगाना है। हमने कहा ए लो, फिर आवाज़ तो होनी थी तो हमने लाइट वाइट खोल के लगाना शुरू किया। तो पहले तो काफ़ी देर सोती रही बट फिर जब लाइक कीले वीले लगानी शुरू करी तो बिजली ठोका ठाकी हो रही थी तो उससे उठ गई। फिर उसको ला के इस रूम में सिलाया, फिर गोदी में सो गई, थोड़ा सा झुला के सिलाया, सो गई। बट फिर यहाँ पे दादी लेटती है और लंच के बाद अभी 3 बज रहे हैं, वो लंच कर रही है
तो वो लंच के बाद लेटती है, फिर मुझे लगा शानवी भी सो रही होगी तो उनको लेटने की दिक्कत आएगी, तो फिर मैं उसको वापस से अपने रूम में लेटाने गई। उसको जैसे ही लेटाया तो सो गई, बट जब मैं बाहर आने लगी तो दरवाजे के आवाज़ से फिर उठ गई। वो कहती मम्मा मेरे पास आ जाओ। फिर उस टाइम उसने दूध नहीं मांगा, उस टाइम बस मेरे से चिपक के सो गई, एंड अब वो सो रही है। तो हाँ, थोड़ा बहुत तो सक्सेस है कॉल इट की हाँ रहा है, बाकी रात में देखते हैं कैसे रहा। रात का सुलाना फिर भी थोड़ा ईजियर रहता है, दिन में बच्चों को वैसे ही मन नहीं कर रहा होता कि सोने का, क्योंकि उनको खेलने का मन कर रहा होता है। तो अब आई डोंट नो कैसा रहेगा। इफ़ यू गाइज वांट अपडेट्स ऑन दिस लेट मी नो, मैं आपको अपडेट करके रखूँगी। बाकी वीन कराना थोड़ा बिटर स्वीट फीलिंग तो होती है। आर्यवीर के तो टाइम आई रिमेंबर मुझे बहुत दुख हुआ था, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था कि हमारा कनेक्शन टूट जाएगा, हमारा एक बॉन्ड टूट जाएगा। इस बार वैसा नहीं लग रहा, बिकॉज सेकंड चाइल्ड है तो मुझे पता है कि ऐसा नहीं होता कि आप दूध छुड़वाओगे तो लाइक आपका प्यार कम हो जाएगा या बच्चा आपके साथ बॉन्ड नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट चाइल्ड के साथ टाइम तो मुझे बहुत ज़्यादा लगा था ये, बट शानवी के टाइम उतना ऐसे नहीं लगता। क्या हुआ? यहाँ पे भी कुछ है? अच्छा, वो प्लग पॉइंट कराना है। तो उस वाले रूम में इलेक्ट्रिशियन का काम था, तो मुझे इधर आना पड़ा। हमारे घर में ना सारा रिपेयर वर्क चल रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली ओवर द लास्ट ईयर कोई भी रिपेयर वर्क कुछ भी नहीं हुआ बिकॉज ऑफ कोरोना एंड ऑल ऑफ दिस, तो इलेक्ट्रिशियन भी आया हुआ है। तो मैं आपको कह रही थी कि बट इस बार आई न्यू बेटर कि ऐसा नहीं होता, बॉन्ड नहीं टूटता बच्चे से। बट हाँ, थोड़ा तो दुख होता है जब वो रोती है, तो लगता है कि यार पिला दूँ क्या, बट आई नो थोड़ा सा अपने दिल पे ना पत्थर रखना पड़ता है। एंड लाइक ऑब्वियसली आप लाइक मिस करते हो एंड आपका मन करता है कि आपका बेबी रहे, बट देन दे ग्रो अप, सो आई नो इट्स अ बिटर स्वीट फीलिंग। मम्मा उपसी डेज़ी। हाँ यार, उपसी डेज़ी। अभी हमारा क्लीन अप कंप्लीट नहीं हुआ है, तब से कुछ ना कुछ काम घर के चल रहे थे तो हम बीच में रह गए। मम्मा बाय बाय बोलो। बाय बाय क्यों बोलो? What's happening? What's happening? They're going away and now we have time to clean up. Quick! गए इलेक्ट्रिशियन भैया, सारा काम हो गया। होमवर्क भी तो करना है रवि। Yes, I know. हाँ, एक करो अपना, हाँ अपनी मैथ्स वाली नोटबुक निकाल लो और पेंसिल ले लो, डाइनिंग टेबल पे बैठो, मैं आके करा रही हूँ। लैपटॉप नीचे गिर गया। आर्यवीर अपनी स्कूल बुक निकाल रहा था, स्कूल बुक के ऊपर लाइक स्कूल टेबल के ऊपर लैपटॉप रखा हुआ था, उसकी टेबल ऐसे खुलती है, उसने लैपटॉप गिरा दिया था, बट थैंकफुली ठीक है, चेक कर लिया मैंने। बाकी मैं क्या कहती थी, हाँ बाकी ये है कि हाँ थोड़ी सी खुशी मिलती है, आई गॉट माई बॉडी बैक एंड आ रही हूँ। आप चलो पहुँचो, मैं आ रही हूँ। यस, मैं आ रही हूँ। बाकी थोड़ा सा वो होता है कि हाँ मैं लाइक कपड़े कुछ भी पहन सकते हो, आई कैन गेट लाइक नाइस क्लोथ्स एंड ऑल, क्योंकि जब आप फीड करा रहे होते तो ऑब्वियसली आप सोचते हो कि क्या मैं इसमें फीड करा सकती हूँ या नहीं, हाउ प्रैक्टिकल इट इज़ और नॉट, बट नाउ आई कैन गो बैक टू जस्ट बीइंग नॉर्मल। मैं नेल पेंट्स एंड ऑल भी इसलिए नहीं लगाती थी क्योंकि जब बच्चे को फीड करा रहे हो, अगर कुछ करना है तो हाथ जनरली उसके मुँह में जाता है बच्चों के, तो अब कुछ भी नहीं करना वैसा, तो मैं नेल पेंट्स पहन सकती हूँ। हाँ जी चलो मैं जा रही हूँ, पहले आर्यवीर को पढ़ा लूँ फिर आप लोगों से बात करती हूँ। चिल्ला रहा है, मैथ्स तो वैसे भी उसका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उसको जल्दी हो रही है कि मुझे पढ़ाओ। Hi guys, Moody Rai. खाली छुटू छुटू मम्मा खाली गया वे खड़ा है actually, but at least I don't know what she's doing. Wait. और ये छोटा बेबी उठ गया है। गुड आफ्टरनून। अभी हम गुस्से में। गुड आफ्टरनून नहीं बोलेगा? Good afternoon. La 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 la
हेलो, कुछ नहीं, शानवी को टेबल पे चढ़ के बनाना खाते हुए देख रहे हैं। पहले टेबल पे चढ़ी, टेबल पे चढ़ते चढ़ते कहती मुझे बचाओ बचाओ, फिर मेरा कैमरा मुझे पकड़ा दिया कि कैमरा बचाओ। फिर मेरा पानी का ग्लास वहाँ रखा था, वो मुझे दे दिया, पानी अपना बचाओ। अब चढ़ के बनाना खा रही है। हाँ बचा लिया, एक और चीज दे दी मुझे बचाने के लिए। अब बनाना छील रही है और खा रही है। परसों क्या हुआ था, बहुत शांति थी, ठीक है। हमें समझ में नहीं आता कि इतनी शांति कैसे बाहर आई, तो शानवी टेबल पे चढ़ के बनाना खा रही थी। उसने खुद छीला था, इतना परफेक्टली छीला था ना मॉम। शानवी जंप नहीं करो, टेबल पे जंप नहीं करता, मैं नीचे उतार दूंगी फिर आपको। हमारा क्लीन अप सेशन चल ही रहा है, अब बुक्स का क्लीन अप कर रहे हैं और जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो क्लीन अप कर रहे हैं। जिस भी दिन हम क्लीन अप करते हैं ना, ऑलमोस्ट पूरा दिन लग जाता है इसमें। बाकी आप लोगों को दो बड़ी सही चीज़ बतानी थी। एक, मैंने आज सुबह बहुत बड़ा नायका का शॉपिंग की है। बेसिकली पिछले 2 साल से मेकअप का तो कुछ खरीदा ही नहीं, क्योंकि वेल कोरोना। तो जो मेकअप था वो उससे भी पहले का खरीदा हुआ था। खिलाओ नहीं, सुबह के मैंने उठते 5 बजे से। तो बेसिकली क्या हुआ था, क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो जो मेरे पास मेकअप था वो ऑब्वियसली उससे 1 साल पहले का खरीदा हुआ था। एंड 1 साल से ज़्यादा जनरली मेकअप यूज़ नहीं करना चाहिए, एक्सपायर हो जाता है, स्किन के लिए ख़राब होता है। हाँ, मैं यूज़ कर लेती हूँ, आई एम श्योर सब लोग ही यूज़ कर लेते हैं, कोई भी एक्सपायरी पे मेकअप नहीं फेंकता अनलेस यू लाइक फैनेटिक और लाइक तुम स्किन केयर का ज़्यादा ही थिंक है, वट एवर। पॉइंट इज नहीं करना चाहिए यूज़, हम गलत करते हैं। तो आई वाज लाइक, अब कुछ सामान है जो लाइक 5 साल पुराना है, 6 साल पुराना है, 1-2 आई शैडो पैलेट्स तो लाइक 9 साल पुराने मेरे शादी के हैं। समझ लाइक अब इन चीज़ों को रिटायर कर देना चाहिए एंड नई चीज़ें मंगवानी चाहिए। तो मैंने बहुत लाइक सुबह मैं 5 बजे उठ गई थी एंड मुझे नींद ही नहीं आई थी, तो मैं नायका पे चली गई एंड लाइक मैं ऐड टू कार्ट करती गई। और जब तक सुबह हुई लाइक बाकी लोग उठे तब तक बहुत सारा ऐड टू कार्ट हो गया था। तो मेरे जब हस्बैंड उठे, आई वाज लाइक लिसन, मेरा बर्थडे आने वाला है, मुझे बर्थडे गिफ्ट चाहिए। तो लाइक ठीक है, आई लाइक मेरा नायका का जो कार्ट है उसे स्पॉन्सर कर दो, लाइक फाइन। तो मेरा बर्थडे गिफ्ट, चिल्लाओ मत। तो मेरा एक बर्थडे गिफ्ट आने वाला है विच इज नायका का बहुत सारा सामान। इफ यू वांट अ नायका हॉल कमेंट डाउन बिलो। उसके अलावा परसों या शायद कल मैंने ना अभी 1-2 दिन में बहुत शॉपिंग किया। हॉपस्कॉच से बच्चों के लिए फेस्टिव वेयर मंगवाए हैं, बहुत ही प्यारे। लेट मी नो अगर उसका भी आपको हॉल चाहिए, कमेंट डाउन बिलो। अब हम चलते हैं और ये सॉर्ट आउट करते हैं क्योंकि हालत बहुत खराब हो रही है अभी। शानवी क्या कर रहे हो आप भैया के स्कूल में? कौन सा काम कर रहे हो आप? पजल का काम कर रहे हो भैया के स्कूल के अंदर। अगर आपको नहीं पता, आपने पहले नहीं फॉलो किया है, तो ये मैंने एक छोटा सा प्ले पेन मंगवाया था आर्यवीर के लिए एंड इसमें इसका स्कूल का सामान रहता है टू मेक श्योर कि शानवी ना चीज़ें छेड़े, बट वो पहुंच जाती है कभी कभी अंदर। एंड एक मिनट आर्यवीर, एंड इवन इतना प्रोटेक्ट किया है कि हमने इसमें एक नंबर लॉक लगा रखा है क्योंकि वो जिप खोलने लगी थी। तो हाँ, ऐसे आर्यवीर प्रोटेक्टेड रहता है, इसका छोटा सा रूम बन जाता है इसके अंदर। ओए मुंह में नहीं डालते, छी गंदा। बट ये फिर भी शैतानी करती रहती है और जहाँ हाथ पहुँचता है पहुँचाने की कोशिश करती है। चलो मैं सॉर्ट कर लेती हूँ, बातें बंद करती हूँ। ओए बस। अब पहले मैट पे जो टॉयज है वो सॉर्ट कर लेते हैं, उसके बाद बुक्स करेंगे फिर, ठीक है। एंड दीज आर लाइक, इस मतलब इससे भी ज़्यादा बुक्स है, एक और बॉक्स भरा हुआ बुक्स का है। अगर आपने मेरे वो वाले वीडियोस देखे जिसमें मैंने अपने हमारे सारा बुक कलेक्शन शेयर किया, देन यू वुड नो हमारे पास कितनी सारी बुक्स हैं। आई एम श्योर 500 से ज़्यादा बुक्स है हमारे पास। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखो, वो सारे एज वाइज कैटेगराइज हैं, तो आप अपने बच्चे की एज के हिसाब से वो वीडियो देख सकते हो एंड यू कैन लाइक सी कि आपके बच्चे को कौन सी बुक सूट करेगी। एंड ऑब्वियसली अगर आपका बच्चा सपोज 2 इयर्स का है तो 1 to 2 years एंड 2 to 3 years वाली बुक्स भी देखो, क्योंकि बच्चों क्या हुआ मम्मा, we need to do the cleanup. यस सॉरी मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ। चलो करें क्लीनअप। आप अपने कॉट में आ जाओ।
कॉट में नहीं सोएगा? अच्छा मामा लाइट ऑफ करिए, लेट जाओ पहले आप बेड पे। मामा से चेकअप के सोएगा? अच्छा आ रहा है ना। लेटो, चलो बेड पे लेटो, गुड नाइट कर दो। भैया को आपने गुड नाइट भी कर दी, किसी भी कर दी, हगी भी कर दी, अब इतनी टाइम हो गया और अब आप लेट जाओ। ठीक है, एक बुक पढ़ा देती हूँ मैं आपको, 1 बुक, ठीक है। साइड ऑफ इट, मामा को आने दो। Sunny day, we played a lot and had a great fun. शानवी सो गई है, आज उसको थोड़ा कम टाइम लगा, कल और मुझे 2 घंटे लगे थे उसको सुलाने में। आज 1 आवर के आसपास के बाद सो गई थी एंड थोड़ा बातें करनी थी उसको, मुझसे काजल करना था, कभी कॉट पे सो रही है, कभी मेरे ऊपर सो रही है। फिर लास्ट में क्या हुआ, मुझे कहती कि टेडी को सुला दो। उसको ना अच्छा नहीं लगता अगर मैं उसको थपथपाऊँ या उसको लाइक नीनी नीनी आ जा गाऊँ उसके लिए, मतलब हमारा, मुझे पता नहीं आखिर नीनी नीनी आ जाएगा एक्चुअल सुलाने वाली लोरी है या नहीं, बट अब मुझे ये नहीं पता कि वो मैंने अपने आप बनाई है या मैंने कहीं सबकॉन्शियसली सुनी है। बट आरवी को सुलाने के लिए ना मैं ये गाती थी, निन्नी निन्नी आजा बेबी को सुला जा, आजा निन्नी आजा बेबी को सुला जा। अब मुझे पता नहीं है मैंने कहीं सबकॉन्शियसली सुनी है या मैंने खुद बनाई है या क्या है, बट एनीवेज मैं ये वाली लोरी सुनाती हूँ या गायत्री मंत्र सुनाती हूँ। तो शानवी को नहीं अच्छा लगता है, शानवी को साइलेंस पसंद है। बट आज मुझे कहती कि टेडी को सुला दो, तो टेडी को निन्नी निन्नी आजा करके मैंने सुलाया। एंड ऑल द मिडवे लाइक 5-10 मिनट बाद मैंने रियलाइज किया मैं टेडी को भी थपथपा रही थी। एंड ईशानवी बस मुझे देख रही थी बैठ के, उसको नींद आ रही थी, वो यॉर्न करे जा रही थी। फिर इवेंचुअली मैंने उसको बोला कि टेडी सो गया है, मैं उसको लेटा आ रही हूँ। तो फिर मैंने कहा आप टेडी के साथ लेट जाओ, टेडी को लाइक निन्नी आ जाएगी अच्छे से। तो वो लेट गई टेडी के साथ अपनी कॉट में एंड फिर सो गई। तो इट वॉज क्वाइट अ सक्सेस। आज उसने रात को तो उसने अभी आई थिंक 2 या 3 बार बोला कि दूध चाहिए, बट वो एक बार बोला और उसके आगे नहीं बोला, या ऐसे रोई नहीं या लाइक तंग नहीं किया या वट एवर। दिन में काफ़ी रोई थी, तो अब देखते हैं कल दिन में क्या रहता है सीन। एज फार एज मी आई डोंट नो, लाइक अभी थोड़ा सा दुख हो रहा है कि हाय मेरा बच्चा, लाइक कि एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। इट्स अ वेरी वेरी बिटर स्वीट फीलिंग, लाइक लगता भी है कि थैंक गॉड दूध पीना ख़त्म किया, मुसीबत ख़त्म हुई। मतलब मुसीबत क्या, मतलब अच्छी बात है बच्चों के लिए, इट्स वेरी हेल्दी एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ब्रेस्ट फीड कराओ। बट ऑब्वियसली इट्स नॉट ईजी, जस्ट लाइक जिनको आराम से भी, कुछ लोगों को तो फीड कराने में दिक्कत आती ही आती है, बट कुछ लोग जो फीड आराम से भी करा लेते हैं, इट इज़ स्टिल नॉट ईजी फॉर देम। स्टिल लाइक यू नो रात भर बीच बीच में जगना पड़ता है, आप दूध पिला रहे हो, आप अनकम्फर्टेबल हो, बच्चा काटता है, बच्चा खींचता है, मारता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नॉट एन ईजी एक्सपीरियंस, इवन फॉर दोज जिनको ईजिली फीड आती है, इवन फॉर दोज जिनको मैसिव सपोर्ट है। फॉर मी आई हैव ब्रेस्ट फीड बोथ माई किड्स एंड हाँ आई हैव अ सपोर्ट सिस्टम। आई नेवर हैड अ प्रॉब्लम विद माई फीड, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, बट इट वॉज स्टिल अ वेरी टफ प्रोसेस। एंड आई थिंक काफ़ी बार लोग ये रियलाइज़ नहीं करते, क्योंकि जिन लोगों को दिक्कत आती है उनको बहुत दिक्कत आती है, एंड आई अंडरस्टैंड दैट एंड आई कैन अंडरस्टैंड एंड फील योर पेन एंड एम्पथाइज विद इट। बट ऐसा नहीं है कि जो आराम से फीड करा पाते हैं उनको दिक्कतें नहीं आती, उनको भी आती हैं। सो इट इज़ अ वेरी टफ प्रोसेस एंड लगता है कि थैंक गॉड ख़त्म हो गया। बट ऑन द अदर हैंड इट I don't know, it just makes me feel very sad. दिन में तो मुझे ठीक लग रहा था, but अभी पता नहीं, I just don't feel happy right now. I just feel sad right now. तो हाँ, ऐसा चल रहा है। तो शानवी अभी सो गया, बाकी फ़िलहाल मुझे दर्द वर्द कुछ नहीं हो रहा। जब कोरोना के टाइम मैंने आपको भी मेंशन किया था, कोरोना के टाइम हमें कोविड हुआ था फैमिली को, तो तब 2 दिन के लिए मैंने उसको फीड नहीं कराया था शानवी को, एंड 2 या 3 दिन ऑलमोस्ट। एंड उस टाइम मेरे ब्रेस्ट काफ़ी फिल हो गए थे मिल्क से एंड काफ़ी पेनफुल था, काफ़ी ऐसे हार्ड हो गए थे, बहुत दर्द हो रहा था। तो कैबेज लीव्स मैंने यूज़ किए थे
कैबेज लीफ अगर आप लगा के रखो, ठंडे कैबेज लीव्स, तो एक तो आपकी फीट भी आने की थोड़ी कम हो जाती है, प्लस आपको रिलीफ मिलता है। बट अभी मुझे कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा, कोई पेन नहीं हो रहा, कुछ हार्ड नहीं हो रहा, कुछ नहीं। तब मुझे यही लग रहा है कि ईशानवी ज़्यादा पी नहीं रही थी दूध, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का होता है। अगर वो ज़्यादा पी रही होती तो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता, बट ऑब्वियसली ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा, क्योंकि मोर देन 24 आवर्स हो चुके हैं एंड आई फील कम्प्लीटली नॉर्मल। तो मतलब ये सोच के बस ये लगता है कि इट वॉज द राइट डिसीजन टू वीन हर ऑफ राइट नाउ, बिकॉज वो ऑब्वियसली पी नहीं रही थी एंड इतना ज़्यादा भी नहीं चिक चिक कर रही है, तो ऑब्वियसली शी वॉज ओके विद इट। मुझे बार बार बस यही दुख लगता है कि मैं 2 साल तक नहीं करा पाई, बिकॉज 2 years इज़ व्हाट WHO रेकमेंड्स एंड लाइक मेरा मन था बट ओके, आई मेरा मन था कि 2 साल तक हो जाए, बट आई वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ डन विद इट कि लाइक नहीं हो रहा। इट इज़ अ टफ थिंग टू डू। तो एनीवेज आई जस्ट थिंक कि डिसीजन ठीक था, क्योंकि अगर मैं इतना प्रोड्यूस नहीं कर रही हूँ तो इसका मतलब ईशानवी ज़्यादा पी नहीं रही थी। बाकी अभी ओवरनाइट में सोच रही हूँ कैबेज लीव्स लगा ही लूँ, जस्ट इन केस रात में पेन हो जाए या कुछ और हो जाए, फॉर वट एवर रीज़न, लाइक प्रिकॉशनरी कोई कुछ इसमें नुकसान तो है नहीं। सो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू डू टुडे। एंड अब मैं जाती हूँ इस ब्लॉग को एडिट करती हूँ ताकि यू गाइस कैन सी इट सून। आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय।